चलिए दोस्तों, आज पॉलिटी का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़रूर आगे बढ़ाएं और मैम के निर्देशों का पालन करें। मैम ही इस समय पूरे जी जान से आप लोगों के लिए लगी हुई हैं, तो आप भी उनका सपोर्ट करें और उनको पूरी तरीके से उन चैनल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। देखिए, हम लोग आपसे कोई इनकम तो ले नहीं रहे हैं, बस यही चाहते हैं कि आप लोग पढ़ लिख के अधिकारी बने और मैं स्वयं बनूँ। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी से भी भैया हमारा टॉपिक क्या है? संसद, जिनसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं प्री और प्लस मेंस दोनों में। अब देखिए दोस्तों की क्वेश्चन ये पूछता है कि भैया संसद किनको किनको मिला के बनती है। तो संसद किनको किनको मिला के बनती है, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। हलवा क्वेश्चन है, लेकिन कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि संसद किसको किसको मिला के बनती है। संसद में होते हैं टोटल 3 लोग। कौन कौन होते हैं? 3 लोग। संसद में होते हैं टोटल 3 लोग। पहला होता है लोकसभा, ठीक। दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक। तीसरा होता है, तीसरे कौन होते हैं? महामहिम राष्ट्रपति। आप देखिए लोकसभा का वर्णन, सबसे पहली बात, संसद का उल्लेख हमारे भारत में एक संसद होगी, उसका उल्लेख किसमें किया गया है? हमारे भारत की एक संसद होगी, उसका उल्लेख किया गया है सन 79 में, ठीक। 79 में, आर्टिकल नंबर 79 में कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी। 80 में कहा गया है, 80 में क्या कहा गया है कि 80 में हमारी क्या होगी? राज्यसभा होगी। क्या होगी? राज्यसभा। आर्टिकल नंबर 80 में। एक बार इसको आप रीचेक भी कर लीजिएगा, हो सकता है मेरे से कुछ गलती भी हो जाए। आप क्या नाम है, एक बार रीचेक करिएगा जरूर, हालांकि गलती होने के चांसेस बहुत कम है। और 81 में कहा गया है कि लोकसभा होगी। आर्टिकल नंबर 81 में एक लोकसभा होगी। और 53 में कहा गया है, 53 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उसके पास कुछ शक्तियाँ होंगी, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो थोड़ा थोड़ा आप आर्टिकल भी याद करते हुए चलिए साथ साथ में कि 79 में कहा गया है कि भारत के लिए एक संसद होगी, 80 में कहा गया है कि एक राज्यसभा होगा, और आर्टिकल नंबर 81 में कहा गया है कि हमारे भारत में एक लोकसभा होगी। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्टली चुने जाते हैं। जो लोकसभा के सांसद होते हैं वो डायरेक्टली चुने जाते हैं, और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। क्या होते हैं? इनडायरेक्ट तरीके से चुने जाते हैं। प्रेसिडेंट का भी चुनाव जो होता है इनडायरेक्टली होता है। अब पूछता है भैया, अब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? संसद किनको किनको मिला के बनेगी, तो क्या बोलेंगे? लोकसभा, राज्यसभा और कौन? राष्ट्रपति। तीनों को मिला के हमारी एक संसद बनती है। क्या बनती है? हमारी एक संसद बनती है। अब देखिए लोकसभा जो है, लोकसभा के मेंबर्स का जो कार्यकाल रहता है वो क्या रहता है? 5 वर्ष रहता है। 5 वर्ष। अगर कोई बीच में, अगर मान लीजिए वो त्यागपत्र नहीं देते हैं, तब उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष रहता है। 5 वर्ष बाद क्या होती है? लोकसभा विघटित हो जाती है, लोकसभा समाप्त हो जाती है, फिर नया इलेक्शन होता है, फिर नई लोकसभा चुनती है। अभी जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं वो 17वीं लोकसभा के मेंबर हैं। क्या है? 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके तहत वो प्रधानमंत्री बने हैं, देश के पूर्ण बहुमत की सरकार है, ठीक। राज्यसभा के मेंबर्स का जो कार्य होता है, कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। क्या होता है? कार्यकाल राज्यसभा के मेंबर्स का 6 वर्ष होता है, और हर 2 साल में 2/3 सदस्य, 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर्ड हो जाते हैं। 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। अब देखिए 6 साल हो जाता है इनका कार्यकाल और रिटायर हो जाते हैं, तो कई लोग को इसमें डाउट हो जाता है, ठीक। अब इसको हम लोग एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए पढ़ेंगे, राज्यसभा को भी, राष्ट्रपति को भी और लोकसभा को भी। आज हम लोग बात किसके बारे में करेंगे? लोकसभा के बारे में बात करेंगे। लोकसभा के मेंबर्स का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ठीक। अब लेकिन हर 1 साल 2 साल में 1/3 सदस्य इनके रिटायर हो जाते हैं। अब कई लोग को कन्फ्यूजन हो गया होगा, 6 साल भी है, रिटायर भी हो जाते हैं। देखिए ये मालूम है क्या है? ये जो है स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होती है। ये जो है राज्यसभा जो है स्थायी सदन है। क्वेश्चन बनता है कि कौन सा सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है? तो क्या होता है? जिसका रेवोल्यूशन नहीं होता है। तो कौन सा है? राज्यसभा। लोकसभा हर 5 साल में भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, क्योंकि इसके जो कार्यकाल जो है हमेशा कंटिन्यू चलता ही रहता है। इसके पूरे मेंबर कभी एक साथ रिटायर नहीं होते हैं, ठीक, इसीलिए। और राष्ट्रपति साहब के बारे में भी आपको पता ही है कि इनका जो इलेक्शन होता है वो आर्टिकल नंबर 54 के तहत होता है। 61 में महाभियोग लगा के हटा दिया जाता है अगर इनके साथ कोई छेड़छानी होती है, तो अगर ये राष्ट्र कदाचार का या संविधान का उल्लंघन करते हैं तो। इनका जो कार्यकाल होता है इनका भी 5 ही वर्ष होता है, ठीक। इनका भी चुनाव इनडायरेक्ट तरीके से ही होता है, ठीक। अब लोकसभा में बेसिकली आप जानते होंगे कि लोकसभा के जो मेंबर्स में, लोकसभा के अगर हमें मेंबर बनना है
ठीक, हमारी एज कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के अगर हम लोग मेंबर बनते हैं तो हमारी एज मिनिमम 25 होनी चाहिए। राज्यसभा के मेंबर बनते हैं तो हमारी एज कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। ठीक, 30 होनी चाहिए। अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो हमारी एज 35 होनी चाहिए। अब याद रखिएगा, लोकसभा के मेंबर बननी है तो एज कितनी होनी चाहिए? एज होनी चाहिए, लोकसभा के मेंबर बनते हो एज 25, राज्यसभा के मेंबर बनते हैं तो एज 30, प्रेसिडेंट बनते हैं तो हमारी एज 35। अगर हम लोग पंचायती चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ पे एज हमारी कितनी होनी चाहिए? 21 होनी चाहिए। पंचायत का चुनाव लड़ते हैं तो उसमें हमारी एज कितनी होनी चाहिए? 21 होनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री भी बनना है तो हमारी एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। देश का अगर राष्ट्रपति बनना है तो हमारी एज 35 होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है, लोकसभा प्रधानमंत्री जो होता है केवल और केवल लोकसभा का ही मेंबर होता है, क्या ये मेरा कथन सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का भी मेंबर हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि क्या नाम है, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं ना तो वो लोकसभा के मेंबर हैं ना तो वो राज्यसभा के मेंबर हैं, तो क्या वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन एक शर्त होगी कि 6 महीने के अंदर 6 माह के अंतर्गत उनको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा उन्हें अपने पद का त्याग करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन एक और बनेगा कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, ठीक, लोकसभा के जो होते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या निर्वाचित होते हैं? हमारे देश का प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है? तो नहीं, मनोनीत होता है। कौन होता है? अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। बहुमत दल का जो नेता होता है, वो बहुमत दल की पार्टी जिससे अपना नेता नियुक्त करती है, उसी को क्या करते हैं? राष्ट्रपति अपॉइंट कर देते हैं, शपथ दिला देते हैं, वो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो याद रखिएगा, सांसदों का चुनाव होता है, कभी भी क्या होता है? प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, इससे अनभिज्ञ मत रहिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर बार बनते हैं और इसमें कई लोग फंसते भी हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ईजी तरीके से समझा पाऊँ। ठीक, अब देखिए लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, नई लोकसभा चुन के आ रही है, ठीक, मान लीजिए नई लोकसभा चुन के आ रही है, तो लोकसभा की जो उस समय तो कोई हम लोग का अध्यक्ष होता नहीं है लोकसभा का। वर्तमान में अगर पूछें, वर्तमान में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला कोटा राजस्थान से चुन के आए हैं। कहाँ से? कोटा राजस्थान से ये चुन के आए हैं। कहाँ से आए हैं चुन के? कोटा राजस्थान से चुन के आए। अब देखिए बेसिकली आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो हमारे जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, उनको जो शपथ दिलाने का काम कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करते हैं। कौन? प्रोटेम स्पीकर। जैसे मान लीजिए मैं नई लोकसभा चुन के आया और मैं देखूंगा कि मैं सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, तो मुझे क्या बना देंगे? प्रोटेम स्पीकर बना देंगे। मैं धीरे धीरे करके सबको शपथ दिला दूंगा। फिर अपने जब जैसे ही अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है, उसके बाद क्या होता है? मैं अपना जो पद है त्याग दूंगा। ठीक, क्या करूंगा? मैं अपना पद त्याग दूंगा। लोकसभा के पास कुछ ज़्यादा ही शक्तियाँ प्राप्त है कंपेयर टू राज्यसभा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, कि हम लोग कहते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है आर्टिकल नंबर 100 के तहत क्या करता है? निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत देता है। कौन? लोकसभा का मेंबर। आर्टिकल नंबर 100 के तहत लिखा गया है कि अगर मान लीजिए कोई बिल आया, संसद में कोई बिल आता है, ठीक, संसद में मान लीजिए कोई बिल आता है, 50% वोट मिल गए किसको? एक तरफ वाले को 50% वोट मिल गए। मान लीजिए टोटल 100 लोग हैं, 50 लोग बिल के लिए हाँ बोले, 50 लोग बिल के लिए ना बोले। हाँ ना। अब देखिए यहाँ पे क्या रहेगा? अध्यक्ष ये जिधर चला जाएगा +1, ये जिधर चला जाएगा वो बिल उधर पास हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि वो जो अध्यक्ष है कभी भी अपनी पार्टी के विरोध में जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा? जिधर उसकी पार्टी रहेगी उधर वो चला जाएगा, वो बिल पास हो जाएगा। तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं ना, लोकसभा के अध्यक्ष को मत देने का अधिकार नहीं होता है। जब मत बराबरी की स्थिति में उसे मत देने का अधिकार होता है। जब मैटर फंस जाता है कि भैया इधर 5 लोग हैं, इधर 5 लोग हैं, हम किधर जाएं, तब वो किधर जाएगा? अपनी पार्टी के साथ चला जाएगा और क्या करेगा? बिल को पास करा देगा। तो याद रखिएगा, तो लोकसभा के मेंबर को जो रहता है, लोकसभा के अध्यक्ष को मत देने का अधिकार नहीं रहता है। लोकसभा के सदस्य को और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको मत देने का अधिकार नहीं होता है बेसिकली नॉर्मल कंडीशन में। जब मत निर्णायक होता है तब वो क्या देते हैं? वोट देते हैं, मतदान करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष के पास कुछ ताकतें हैं प्राप्त हैं, जैसे कि धन विधेयक घोषित करना। किसी भी बिल को धन विधेयक घोषित करना, वो काम कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं।
लोकसभा, ठीक, लोकसभा तथा राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? यही अध्यक्ष करते हैं, हमारे कौन करते हैं? अध्यक्ष। आर्टिकल नंबर 105 के तहत क्या किया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक का प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 108 के तहत है, मे बी आर्टिकल नंबर 108 के तहत 105 में संसदीय विशेषाधिकार है। 108 के तहत क्या करते हैं? हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, बेसिकली आप ये याद रखिएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष को ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार है, और किसी भी बिल को धन विधेयक घोषित करना, ये किसके पास पावर है? लोकसभा अध्यक्ष के पास पावर है, ठीक। लोक संयुक्त बैठक के अध्यक्षता करने का अधिकार, किसी भी बिल को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार, ये दोनों अधिकार किसके पास प्राप्त है? तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष के प्राप्त है। लोकसभा अध्यक्ष मत कब करते हैं? लोकसभा मत यानी कि मतदान कब करते हैं? जब मत बराबरी की स्थिति में हो जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं उनका वो क्या करते हैं? उनका कार्यकाल भी कितने दिन का होता है? 5 साल का होता है। कितने साल का होगा? 5 साल के अध्यक्ष का। पीठासीन अधिकारी उन्हें बोला जाता है। राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इस समय उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। कौन है? वेंकैया नायडू। राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद, महामहिम, देश का प्रथम नागरिक, देश का द्वितीय नागरिक। कौन है? देश का प्रथम नागरिक, देश का द्वितीय नागरिक। मैं आशा करता हूँ आपको लोकसभा के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिली होंगी। पहला, लोकसभा के मेंबर बनने हैं तो हमारे एज 25 होनी चाहिए, ठीक। लोकसभा और राज्यसभा के कहीं के भी मेंबर नहीं होंगे तब भी हमें प्रधानमंत्री पद के लिए क्या किया जा सकता है? मनोनीत यानी कि अपॉइंट किया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष के पास ताकत क्या होती है? दो खास ताकत होती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना, किसी भी बिल को धन विधेयक घोषित करना। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, ये कभी भी विघटित हो सकती है, ठीक। इतनी चीज़ें थी आपको जो लोकसभा के बारे में जाननी थी। कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको कल बताऊंगा, और फिर उसके बाद राज्यसभा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति, धीरे धीरे करके मैं आपका पूरा संसद मे बी 3 से 4 लेक्चर में संसद को पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगा। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, चैनल को जरूर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।